Hello everyone, welcome to Student। I can do this with my eyes closed. It's too easy. सो अभी हमारे साथ है विष्णु सर, जिनका डबल ए एसएससी सीजीएल 2019 में सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम सर से जो एसएससी सीजीएल की स्ट्रेटजी होती है, बुक लिस्ट होती है, कैसे उन्होंने इसके लिए प्रिपेयर किया। सर अभी यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विष्णु नावरिया। मैं अलवर राजस्थान से आता हूं और मेरा हाई स्कूल अमित पब्लिक स्कूल 12 से हुआ है तथा उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया फिजिक्स ऑनर्स से केएमसी डीयू से। तो उस दौरान डीयू में तैयारी के दौरान आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स मिलते हैं और मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता था। तो सबका एक एम होता है अपना, तो उस वक्त मेरा भी एम था कि मैं भी यूपीएससी करूं, मैं भी आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं। उस दौरान मैंने सोचा कि यूपीएससी इतना इजी नहीं है और यूपीएससी का मैंने बुक लिस्ट देखा और सारा कुछ चेक आउट किया। देखिए, आपको सबको पता है मुखर्जी नगर और ये राजेंद्र नगर, ये सारे दिल्ली खासकर सारा ही यूपीएससी के लिए हब है पूरे इंडिया में। तो मैंने सारा यहाँ पे अपना चेकआउट किया, बुक्स लिस्ट चेकआउट की, टेस्ट सीरीज देखी और जो भी रिगार्डिंग यूपीएससी है वो देखा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा फर्स्ट टाइम में और हम इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते क्योंकि थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं सबके साथ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक बैकअप ले लूं, एक मैं अपना स्टैंड होना जरूरी है। तो उसके लिए फिर मैंने सीजीएल चुना, बिकॉज हम मैथ्स बैकग्राउंड से थे, साइंस बैकग्राउंड से थे, तो हमने एसएससी सीजीएल चुना। एसएससी सीजीएल चुनने के लिए और उसकी प्रिपरेशन करने के लिए एक फिक्स स्ट्रेटजी होती है सबकी कि किस बेस पे मैथ्स पढ़ना है, किस बेस पे इंग्लिश पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक लेनी है या कौन सी बुक पढ़नी है और कितने टाइम में कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना जीएस पढ़ना है, कितना रीजनिंग पढ़ना है। ओके, सो जैसे कि आपने कहा कि हमने यूपीएससी देखा और सीजीएल देखा, तो सीजीएल आसान लगा, मतलब यही समझ में आया फिर तो सीजीएल आपको आसान लगा है क्या? सीजीएल आसान आप नहीं कह सकते, आसान तो कुछ भी नहीं है और यू कैन से आपका जो तैयारी होता है उस बेस पे इस दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है। टॉपर्स तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यूपीएससी क्रैक करते हैं और फर्स्ट रैंक के साथ करते हैं, बट एक वो सर्टेनिटी जो होती है वो ज्यादा दिख रही थी सीजीएल में कि हम सीजीएल में एक बैकअप ले सकते हैं। मैंने आपको बोला कि हम एक स्टैंड ले सकते हैं हमारा लाइफ का, कि उसके बाद हम माइंड हमारा फ्री हो जाता है। ओके, सो जैसे ही आपने सीजीएल वगैरह की तैयारी करना स्टार्ट किया तो कोई कोचिंग वगैरह का सहारा लिया? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली थी। फाइनल ईयर में जब मेरा 2019 में फाइनल ईयर था केएमसी में, तो मैंने सीजीएल का प्रिपरेशन हल्का हल्का मतलब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था। जैसे बुक्स पढ़ी थी इंग्लिश की और मैथ्स का कुछ पढ़ा था, बुक्स ले ली थी, 2-4 भारती सर के नोट्स ले लिए थे। ये सब लेने के बाद मैं उनको धीरे धीरे पढ़ता रहा। और मेरा इंग्लिश थोड़ा बचपन से ही अच्छा था, तो मुझे ग्रामर का इतना इशू आया नहीं और मेरा कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट थोड़ा अच्छा था। तो मैं पढ़ता रहा, उनको चीजों को मतलब कनेक्ट करता रहा, लिंक करता रहा, एक 1 to 1 मतलब आगे बढ़ता रहा। जैसे ही मेरा एग्जाम हुआ तो हमें एक टाइम मिल गया था, हमारा मार्च 2020 में प्री हुआ था सीजीएल का। उस दौरान हमने नीतू सिंह मैडम की बुक पढ़ी और इंग्लिश के लिए खासकर, और जीएस के लिए एक स्पीडी बुक आती है, मैंने तो वही प्रीफर की थी। उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड पोल साइंस। तो उनको मैंने अलग अलग पढ़ा और इनका मेरा एक फिक्स होता था कि रेगुलर पढ़ूं जीएस के लिए। और मैं क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, तो जब भी मैं न्यूज़पेपर खोलता था तो सबसे पहले मेरा था कि मैं खेल पृष्ठ जो होता है अपना, सबसे पहले स्पोर्ट्स पेज उसको मैं पढ़ता था। तो मेरा स्पोर्ट्स के जो 2-3 जो क्वेश्चन आते हैं वो मेरे करेक्ट होते थे हमेशा। और करंट सबको स्पीडी, जो स्पीडी के करंट आती है मंथली, वो मैंने पढ़ी थी। ओके, सो एसएससी सीजीएल की तैयारी में मेनली अगर देखा जाता है तो 4 कोर सब्जेक्ट होते हैं, मेंस में 2 हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या प्रीलिम्स के लिए, जो प्रीलिम्स आपने बताया, तो स्पीड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने मॉक टेस्ट लगाए, तो कैसे लगाए और कितने हेल्पफुल है इसके बारे में?
देखो, मॉक टेस्ट बेहद जरूरी होता है अगर आप सीजीएल जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस और सिलेबस आपका क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम जैसे ही हमारा मई में पास आउट हुआ था 19 में, तो हमने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन पूरा। एक मतलब एक वो होता है, स्ट्रेटजी होती है सबकी कि भाई पहले मैथ्स पढ़ना है, फिर इंग्लिश पढ़ना है, फिर रीजनिंग, फिर शाम को जब थोड़ा बोरिंग लगता है तो जीएस रीडिंग वाला पोर्शन पढ़ना है। ऐसे पढ़ते रहे, फिर हमें लगने लगा कि हमें आता है चीजें, या फिर सारी चीजें लगभग 90% हमारा सिलेबस क्लियर हो गया था, तो मॉक टेस्ट दिए। तो जब स्टार्टिंग में मैंने मॉक टेस्ट दिया था, फर्स्ट मेरा मॉक टेस्ट मुझे याद है मेरे 115 नंबर आए थे, 115। तो मैं बड़ा डिप्रेस था। मैंने सोचा 115 से कुछ नहीं होने वाला। तो उसके बाद फिर दोबारा सेम स्ट्रेटजी से वही मैंने प्ले की चीजें। जैसे थोड़ा मेरे इंग्लिश में कम नंबर बन रहे थे, अच्छा होने के बावजूद। बचपन से मेरा ग्रामर बहुत अच्छा था, तो होने के बावजूद मेरे इंग्लिश में 30 ही नंबर बनते थे। मैथ्स मेरा ठीक था, तो मैथ्स में मेरे ठीक बनते थे, रीजनिंग में भी ठीक बनते थे। इंग्लिश और जीएस की वजह से मैंने उन पे फिर ध्यान देना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मॉक्स में नंबर बढ़ते रहे, स्पीड बढ़ती रही। और स्पीड सिर्फ बढ़ती है तो प्रैक्टिस से बढ़ती है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका स्पीड होगा, उतना अच्छा आपका एक्यूरेसी होगा। ओके, सो जो ये डबल ए की पोस्ट है, बेसिकली इसमें क्या करना होता है, और ये जो पोस्ट मिली किस बेस पे मिली है? डबल ए होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और सीजीएल का जियोज पोस्ट, एकमात्र जियोज रजिस्टर्ड ऑफिसर पोस्ट होता है। इसमें ग्रेड पे 4800 होता है। और ये डबल ए जो बनाए जाते हैं सीजीएल के थ्रू, ये प्री बेस पे बनाए जाते हैं। प्री में डबल ए का कट ऑफ अलग जाता है। नॉर्मल जो एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं, ईडी इंस्पेक्टर, जितने भी एएसओ होते हैं, जितने भी इंस्पेक्टर होते हैं, या अदर देन दैट, मतलब इन पोस्टों से जो भी अलग अलग होती हैं, सिर्फ एक डबल के लिए सेपरेशन कर दिया जाता है सीजीएल के द्वारा। उसके बाद आपको टायर सेकंड में मैथ्स और इंग्लिश के साथ एक पेपर होता है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का। उसको आपको, उसमें क्राइटेरिया होता है कि कैटेगरी को 20% लाना है, और नॉन रिजर्व को, यूआर को 30% मार्क्स लाना है। तो उस बेस पे आपको डबल बनाया जाता है। उसके बाद बाकी एक एग्जाम को छोड़ के सारा प्रोसीजर सेम होता है। ओके, सो अभी आप यूपीएससी वगैरह के लिए भी करने लगे हो प्रिपेयर, तो क्या सीजीएल की तैयारी के साथ यूपीएससी का भी पढ़ रहे थे या फिर सिर्फ सीजीएल का पढ़ रहे थे? देखो, आप एक साथ दो कंपटीशंस की तैयारी नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आप सिर्फ एक टाइम पे एक ही चीज को कंसंट्रेट करिए। अगर आपने यूपीएससी और सीजीएल दोनों को कंसंट्रेट किया तो दोनों आपके ज्यादा टाइम ले जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि 5 साल ले जाएंगे या 10 साल ले जाएंगे। बाकी सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको एक चीज पे कंसंट्रेट करना होता है। अब आप सीजीएल की बात करो, मैथ्स पढ़नी होती है, बहुत ज्यादा वेटेज होता है, 250 का वेटेज होता है आउट ऑफ 700, एंड 350 का वेटेज इंग्लिश का होता है। तो आप उन पे इतना, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खासकर इंग्लिश की बात करें तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव, वोकैब एंड ग्रामर, ये 3 जो पार्ट्स हैं, इन पे बहुत ज्यादा ध्यान, इनको बार बार रीडिंग करना होता है। और इनमें बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब माइनर मिस्टेक्स होती रहती हैं। आप कितना भी पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना ही आपको पता लगेगा कि हमने ये चीज छोड़ी है। मतलब उतनी ज्यादा, मैं कहूंगा, एक्यूरेसी आती रहेगी। आप लास्ट तक पढ़ते रहो, एक्यूरेसी, मतलब हमेशा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ऐसे ही मैथ्स में मैंने भारती सर का मैथ्स पढ़ा है। भारती सर का मैथ्स बहुत अच्छा है, बहुत बेस से पढ़ाते हैं। और आप भारती सर को जितना पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपका एक टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है, वो भी बहुत प्रैक्टिस से वो आता है। प्रैक्टिस से टाइम आपका कम होगा, जितना प्रैक्टिस आप करोगे टाइम कम होता रहेगा। और भारती सर का मैथ्स ऐसा है कि आपको, आपकी चीजों को बहुत इजी कर देता है, मतलब आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देता है। आप मैथ्स जब पढ़ोगे आपको एक्चुअल पता लगेगा कि मैथ्स इज वेरी इजी, मतलब वेरी इजी सब्जेक्ट आप ये कह सकते हो भारती सर को पढ़ के या फिर प्रैक्टिस करके। अब ऐसा भी नहीं है कि सीजीएल इजी है, सीजीएल इजी भी नहीं है, बट आप पढ़ोगे तो। ओके, सो एवरेज कितने घंटे आप पढ़ते हो? मेरा एवरेज था, मैं
मुझे याद है मैंने 1 जून से लाइब्रेरी लगाई थी, मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली थी और वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं उसको लास्ट अटेम्प्ट सीजीएल का बनाना चाहता था। तो मैं सुबह 8-9 बजे के आसपास लाइब्रेरी निकलता था। बड़े भैया हैं जिनको मैं अपनी पूरी सफलता का श्रेय देता हूँ, जो दिल्ली पुलिस में वर्क करते हैं। तो मैं मेस में मुखर्जी नगर थाने में खाना खाता था दोपहर में, फिर लाइब्रेरी में बैठ जाता था उधर ही, फिर शाम को मुखर्जी नगर मैं शाम को भी उधर ही खाना खा के फिर मतलब मेरा एवरेज आप कह सकते हो 8 से 10 घंटे मेरा एवरेज था 1 ईयर का। जैसे हमारा मार्च में प्री लगा तो मैं उसी वक्त मैंने मान लिया था कि मैं मतलब अच्छा एलिजिबल पोस्ट मतलब अच्छा एलिजिबल हूँ, मुझे अच्छी एक पोस्ट मिलेगी। और उसके बाद खैर लॉकडाउन लग गया था तो हमें काफी टाइम मिला था मेंस के लिए, तो मेंस में तैयारी अच्छी हो गई थी। बाकी मेरा एवरेज था 8 से 10 घंटे। ओके, और अभी आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कैसे पढ़ रहे हो? क्या बुक्स फॉलो कर रहे हो? कितना घंटे दे रहे हो उसके लिए? हाँ, अभी मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो उसके लिए सारे मैंने 2-4 मतलब हमारे टॉपर्स हैं यूपीएससी के प्रीवियस एग्जाम्स के, उनको मैंने फॉलो किया है, उनके वीडियोस देखे हैं और देखा है कि वो क्या पढ़ते थे, उनका बेस कैसे उन्होंने क्लियर किया था। क्योंकि मेरा जीएस पार्ट मैंने बताया था कि मेरा वीक था, तो मैंने जीएस पार्ट के लिए मुझे रिकमेंड की गई कि भाई आप एनसीईआरटी पढ़िए, तो मैं अभी एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। और न्यूज़पेपर जो अपना होता है द हिंदू, उसका एनालिसिस, उसका एडिटोरियल और सारा वो पढ़ता हूँ। अभी मैं अपने बेस पे वर्क कर रहा हूँ। बेस पे जैसे ही वर्क मतलब बेस जैसे ही मेरा कंप्लीट होता है, एनसीईआरटी कंप्लीट होती है, हिंदू कंप्लीट मतलब हिंदू पूरी तरह से ऐसा लगता है कि एज और मतलब जनरल लैंग्वेज की तरह अगर जब तक हो जाएगा क्लियर, उसके बाद मैं कोचिंग स्टार्ट करना चाहूंगा। ओके, सो जैसे कि आपने डायरेक्ट यूपीएससी की तैयारी ना करके आपने एसएससी सीजीएल की तैयारी करी, तो आप नए जो एस्पिरेंट हैं जिनको पता नहीं होता है कि यूपीएस चलो ठीक है, उनको जोश जोश में यूपीएससी की तैयारी करते हैं बट उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, फिर कैपेबिलिटी नहीं कह सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ समझ सकते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज देना चाहूंगा कि अपना जो मजबूत पार्ट है, अपना जो स्ट्रांग पार्ट है, आप सभी उस पे वर्क करिए। आपको जिसमें विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं, देखो फ्लो में मत जाइए, फ्लो में भीड़ में मत जाइए आप। मैं कहूंगा कि भीड़ में ऐसा मत करिए कि हम किसी का मतलब कोई किसी के बराबर नहीं होता, कोई किसी के बराबर, एक हर इंसान इस दुनिया में यूनिक है। हर इंसान मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, सामने वाला बंदा एसएससी कर रहा है, वो अलग अलग है, वो अपनी कंडीशंस अप्लाई होती है, वहां पे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे बैकग्राउंड फैमिली हो गया, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया, अपना आईक्यू भी एक होता है कि हर बंदे को अपनी कमजोरियां और अपनी जो स्ट्रांगनेस है, जो मजबूती है, जो अपना जिस जिस चीज में वो मजबूत है, वो चीजें पता होती है। इनर इनर उसको पता होता है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने स्ट्रॉन्ग जो चीजें हैं, अपनी मजबूती हैं, उन पे ही ध्यान दीजिए। हालांकि ये नहीं है कि आप जो आपका एक पार्ट है पूरा वीकनेस है उसको खुला छोड़ दीजिए, नहीं। अगर कंपटीशन में वो चीज काम आ रही है तो जरूर पढ़िए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यूजलेस चीजों को पढ़ो, मतलब लोगों को देख के या उनको फॉलो करके। आप अपने बेस पे करिए। और हाँ, ये जरूर है कि आप टॉपर्स का वीडियो देखिए और जो भी हैं अपने अच्छे आइडल्स उनको फॉलो करिए कि कैसे फॉलो की जाती है, मतलब कैसे तैयारी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं कंपटीशंस में। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा कि सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में शेयर किया। सो आई होप कि आपको इनकी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। साथ में इन्होंने एसएससी सीजीएल के बारे में बताया कि वो कैसे पढ़ते थे, कौन सी बुक उन्होंने फॉलो करी। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।